हेलो दोस्तों। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ रहता था। वो व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने अपनी खून पसीने की मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था और अब वह बूढ़ा हो गया था। उसे पता चल गया था कि अभी वो बहुत जल्द वो मरने वाला है, लेकिन वो सोच रहा था कि जो इतना सारा धन इकट्ठा किया है उसका क्या करें। उस व्यापारी के दो लड़के थे। वो दोनों को वो धन बराबर में नहीं बांटना चाहता था। वो सारा धन देना चाहता था जो उस धन को संभालने के काबिल हो, जो उस धन को संभाल के रख सके। तो इसलिए वो उन दोनों की परीक्षा लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक दिन उन दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों को मैं 1-1 रुपये देता हूँ और इन 1 रुपये में आपने वो चीज़ें खरीद के लानी है। 1 रुपये में वो चीज़ खरीद के लानी है जिससे हमारा पूरा घर भर जाए। तो वो दोनों बहस करने लगे अपने पिताजी से कि पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, 1 रुपये में कैसे इतनी चीज़ आ सकती है जिससे पूरा घर भर जाए। लेकिन वो व्यापारी अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसने कहा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आप लोगों को 1 रुपये में ही ऐसी चीज़ लानी है जिससे पूरा घर भर जाए। तो दोनों को 1 रुपया उनके हाथ में थमा दिया गया और उनको बोला कि लेके आओ। वो दोनों चले गए। जो पहला लड़का था तो वो सोचता हुआ जा ही रहा था कि क्या खरीदा जाए 1 रुपये में। तो उसके सामने एक बैलगाड़ी उसको दिखाई दी जिस पे बहुत सारी घास भरी हुई थी। तो उसने सोचा अगर मैं ये घास ले जाऊंगा और अपने घर के फर्श पे लेटा दूंगा, बिछा दूंगा, तो शायद मेरा पूरा घर भर जाएगा। तो उसने सोचा कि किसान से पूछते हैं कि क्या वो 1 रुपये में मुझे इतनी सारी घास दे देगा। तो जब उसने जाके किसान से बात की तो वो किसान नहीं माना, लेकिन उसने काफ़ी मोल भाव करने के बाद उससे 1 रुपये में वो सारी घास ले ली और वो उसकी बैलगाड़ी लेकर वो अब उस सारी घास को अपने घर में ले आया। तो अभी उसने आके घर में जब उस घास को पूरे फर्श पे बिछाया तो लेकिन वो घास कम पड़ गई और पूरे घर में नहीं आ पाई। तो वो काफ़ी निराश होकर घर के बाहर ही बैठा था। लेकिन जो दूसरा लड़का था उसने सबसे पहले जाके एकांत जगह में बैठ के शांत दिमाग से आंखें बंद करके सोचा। आंखें बंद करके उसने ध्यान किया और सोचा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे 1 रुपये में पूरा घर भर जाए। तो दोस्तों उसका पूरा दिन निकल गया जय सोचने में ही कि क्या लिया जाए जिससे पूरा घर भर जाए, 1 रुपये में ऐसी क्या चीज़ खरीदी जाए। तो इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो वो उठ के जल्दी से भागने लगा क्योंकि तब तक शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। वो जल्दी भागा और एक दुकान पे गया और 1 रुपये में मोमबत्तियाँ ले ली उसने। वो मोमबत्तियाँ काफ़ी आ गई, 5-6 मोमबत्तियाँ आ गई 1 रुपये में। तो उसने जाके हर एक कमरे में 1-1, 2-2 मोमबत्ती को जला दिया और घर का जो अंधेरा था वो गायब कर दिया और पूरे घर को रोशनी से भर दिया। तो उसके जो बूढ़े पिता थे, वो बूढ़े व्यापारी थे, वो बहुत खुश हुए। तो उसने उस लड़के को कहा कि तुम ही मेरे जो धन है, मेरी जो कमाई है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसके वारिस तुम ही हो। तो उसने सारी प्रॉपर्टी उसको सौंप दी। तो इसी तरह से गाइस उन दोनों लड़कों में क्या बात अलग हुई, क्योंकि एक इंसान ने जल्दबाजी में जो कुछ उसके दिमाग में आया उसने वो सोचा और वो किया और उसका यानी कि रिजल्ट था जो वो फेल हो गया अपने काम में। और दूसरे लड़के ने क्या किया, उसने शांत दिमाग से अपने शांत मन से सोचा और इसके बाद शांत मन से सोचने के बाद उसने वो यानी कि अपने दिमाग में जो आइडिया आया उस पे काम किया। एक परफेक्ट आइडिया अपने दिमाग में लाए और उस पे काम किया और अपनी सफलता हासिल की अपने काम में। तो गाइस इसी तरह से हम बिना जब सोचे समझे किसी भी काम को करना शुरू कर देते हैं तो उससे हमें असफलता मिलती है। हालांकि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने
जल्दबाजी के लिए हुए फैसलों से काम करेंगे तो हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए शांत मन से अगर हम सोचेंगे तो अच्छे से उस पर प्लानिंग करेंगे, तो अगर फिर हम पूरा मन लगा के उस काम को करेंगे तो हम उसको कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा काम दुनिया में है नहीं है जो हो ना सके, जहाँ असंभव हो। तो इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है करना, और शांत दिमाग से ही सोचना चाहिए। अगर आपको मेडिटेशन की वीडियो देखनी है तो हमारे इसी चैनल पे हमने वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि मन को एकाग्र कैसे करना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो गाइज़, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।